हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 7 लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम समझेंगे डिमांड और सप्लाई चेन के बारे में। इसके लिए हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेंगे मोबाइल फ़ोन का। तो जो मोबाइल फ़ोन आप यूज़ करते हो वो किसी न किसी फैक्ट्री में डेफिनेटली बना होगा। मोबाइल फ़ोन बनने के बाद कंपनी उस मोबाइल फ़ोन को मार्केट में लॉन्च करती है और उसके बाद कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर ट्रेडर्स होते हैं वो उसे कंपनी से मार्केट में लेके आते हैं। मार्केट में वो मोबाइल फ़ोन आने के बाद या तो आप उस कंपनी के शोरूम पे जाके उस मोबाइल फ़ोन को ख़रीदते हैं या फिर किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट से उसको अपने घर पे मंगवा लेते हैं। तो इस तरीके से एक मोबाइल फ़ोन फैक्ट्री से निकलने के बाद आपके घर तक पहुंचता है। दोस्तों, इस सप्लाई चेन के अंदर जहां पर आपका मोबाइल डिवाइस बना है उसे कहेंगे सप्लाई लोकेशन, और जो कंज्यूमर्स उस मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं उसे कहेंगे डिमांड लोकेशन। इस सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन तक प्रोडक्ट को पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है ट्रेडर्स की। ट्रेडर्स कंपनी का प्रोडक्ट कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरी सप्लाई चेन के अंदर एक फैक्टर जो है वो तीनों में कॉमन है और वो फैक्टर है ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि जो भी मोबाइल डिवाइस किसी ट्रक में, किसी एरोप्लेन में लोड होकर ट्रेडर्स के पास आएगा और उसके बाद या तो आप अपने व्हीकल को लेके ट्रेडर के पास जाएंगे, मोबाइल फ़ोन खरीदेंगे, या फिर अगर आपने ई-कॉमर्स वेबसाइट से उस मोबाइल फ़ोन को ऑर्डर किया है तो वो भी किसी ना किसी पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आप तक पहुंचेगा। तो इस चैप्टर 7 के अंदर हम लोग बेसिक कंसंट्रेशन रखने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, क्योंकि किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट का पेस इस बात पे मैटर करता है कि उस कंट्री के अंदर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं। तो चलिए अब इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों, एक प्रोडक्ट को सप्लाई लोकेशन से ट्रेडर्स के थ्रू डिमांड लोकेशन तक पहुंचाने के प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेसिकली 3 मीन्स को कंसीडर किया जाता है। तो पहला मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है लैंड, सेकंड है वाटर और थर्ड है एयर। बात करें अगर लैंड की तो उसमें रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइंस इंक्लूड होती हैं। वाटर में इनलैंड वाटर और ओवरसीज वाटर को कंसीडर किया जाता है। और बात करते हैं एयर की, तो एयर में डोमेस्टिक एयरवेज, जिसमें फर्स्ट है पब्लिक अंडरटेकिंग और सेकंड है प्राइवेट एयरलाइंस, और एयर में दूसरी कैटेगरी है इंटरनेशनल एयरवेज की। तो ये हैं बेसिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस और उनके कुछ एग्जांपल्स। इस चैप्टर के अंदर हम इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं लैंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के रोडवेज सब टॉपिक से। इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वो अप्रॉक्सीमेटली 56 लाख किलोमीटर के बराबर है, जो कि वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स में से एक है। दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से रोड नेटवर्क का जो इंपॉर्टेंस है वो रेलवे नेटवर्क से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। रीज़न नंबर 1, रोडवेज का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से बहुत कम है। रीज़न नंबर 2, रोड्स ज्योग्राफिकली हार्डर लोकेशंस पे रेलवे के मुकाबले बहुत इजीली पहुंच सकती है और ज़्यादा एरिया कवर कर सकती है। रीज़न नंबर 3, हिमालयाज और माउंटेन जैसे हायर ग्रेडियंट स्लोप्स वाले एरियाज में रोड्स इजीली नेगोशिएट कर सकती हैं, लेकिन वहां पर रेलवे लाइंस बिछाना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। रीज़न नंबर 4, रोड ट्रांसपोर्टेशन कम लोगों के लिए और रिलेटिवली छोटे डिस्टेंसेस के लिए बहुत इकोनॉमिकल हो सकता है एज कंपेयर टू रेलवे लाइंस। रीज़न नंबर 5, रोडवेज डोर टू डोर कनेक्टिविटी की फैसिलिटी को अवेलेबल करवाता है। और रीज़न नंबर 6, रोड ट्रांसपोर्टेशन एक लिंक प्रोवाइड करवाता है रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट और सीपोर्ट्स के बीच में। तो ये थे वो रीजंस जिनकी वजह से रोड ट्रांसपोर्टेशन रेलवे ट्रांसपोर्टेशन से बेटर होता जा रहा है। दोस्तों,
इंडिया में रोड्स को बेसिकली 6 टाइप की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक रोड डेवलपमेंट मेजर प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया की 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज को यानी कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को 6 लेन सुपर हाईवे से कनेक्ट करता है। और इसी के साथ ये प्रोजेक्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। इन सुपर हाईवेज का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इंडिया की मेगा सिटीज के बीच में ट्रैफिक को कम किया जाए और इनमें होने वाले ट्रांसपोर्टेशन के टाइम को भी कम किया जाए। इन सुपर हाईवेज की इम्प्लीमेंटेशन और रखरखाव की जिम्मेदारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है। तो दोस्तों, इस पार्ट में केवल इतना ही। इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में। बाय।